हार्ट बीट सीजन 1 के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अक्षत से, जो जेल में बैठा रहता है और देखता है कि मेरा जैकेट जो है, जो मैं पहन के आया था, वो तो उसके पास है ही नहीं। और फिर उसकी जब नजर दूसरे कैदी पे जाती है तो वो उसका जैकेट सर के नीचे रख के सो रहा होता है। एंड देन अक्षत वो जैकेट छीन लेता है और बता रहा होता है कि इस जैकेट से उसकी कितनी यादें जुड़ी हैं। और फिर से ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 2024 में। अब 2024 में सीधा दिखाया जाता है सांझ को, जहां पे उसकी मॉम जो है वो डांट रही होती है सांझ को, क्योंकि उसने एक पेशेंट के ऊपर उसी का सुसु गिरा दिया था, जिस वजह से उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान होती है। और वो सांझ को कह रही होती है कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया है और अरोराज का इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ा नाम है, हम भी बहुत बड़े सर्जन रह चुके हैं और तुम्हें भी बनना है तो ये सारी गलतियां तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। ये सारी बातें सुन के सांझ जो है वो वहां से निकल जाती है और कहते जाती है कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। फिर यहाँ पे ऋषि और अक्षत बैठे रहते हैं तो ऋषि बोलता है देख तेरी प्रिंसेस आ गई। और इसके बाद अक्षत जो है वो मजे लेने लग जाता है सांझ के, लेकिन सांझ का मूड खराब होता है और फिर वो डांट देती है अक्षत को, क्योंकि वो बार बार बोल रहा होता है कि तू नेपो किड है और देख तेरी गलती पे तेरी मॉम ने तुझे कार में बिठाया, और अगर मैं ऐसी गलती कर देता और मेरी मॉम को पता चल जाता ना ये बात, तो वो तो मेरे को चप्पलों से मारती और चप्पलों की माला पहना के पूरे गांव में घुमाती गधे पे बिठा के। इस वजह से सांझ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डांट देती है अक्षत को, क्योंकि उसका मूड जो है वो काफी ज्यादा खराब होता है। और अब दिखाया जाता है रुचि को, अब इसे छुट्टी चाहिए क्योंकि इसे पुलकित के साथ घूमने जाना है। यहाँ पे डॉक्टर छुट्टियां नहीं दे रहे होते हैं और तभी डॉक्टर चेतना वहां होती है और वो कहती है कि ठीक है, मुझे पता है तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए, मैं डॉक्टर संदीप से बात करके तुम्हें छुट्टी दिला दूंगी। और यहाँ रुचि जो है वो खुश हो जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है पुलकित को, जो छुट्टी मांग रहा होता है डॉक्टर संदीप से। तभी डॉक्टर संदीप समझ जाते हैं कि ये तो कोई बहाना बना रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहता है। और उसके बाद वो सवाल पे सवाल पूछने लग जाते हैं पुलकित से, सवाल पे सवाल पूछने लग जाते हैं पुलकित से। यहीं पे पुलकित जो है वो फंस जाता है और इस बार डॉक्टर संदीप गुस्सा करते हैं उसके ऊपर और कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, ये हॉस्पिटल है और जब मर्जी चाहे तुम्हें छुट्टियां नहीं मिल सकती। उसी समय डॉक्टर चेतना आ जाती हैं और फिर वो पुलकित को लीव ग्रांटेड करवा देती है डॉक्टर संदीप से, और डॉक्टर संदीप कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी दिखाया जाता है इन दोनों कपल को छुट्टियां मिल जाती है। सांझ जो है जब हॉस्पिटल में एंटर होती है तो वो देखती है कि हॉस्पिटल में काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी है, क्योंकि डेंगू के मरीज जो है उनकी तादाद बढ़ चुकी है हॉस्पिटल में, और इसीलिए सारे डॉक्टर्स की डबल ड्यूटी लग गई है और सारे नर्सेस की भी डबल शिफ्ट लग गई है। यहाँ हॉस्पिटल में बेड्स भी नहीं है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं डेंगू से। तब यहाँ पे सांझ और अक्षत एक साथ काम कर रहे होते हैं और अक्षत कह रहा होता है कि तुम्हारे मूड को हुआ क्या है, तुम्हारी मम्मी ने कुछ बोला है क्या। तब यहाँ पे सांझ कहती है एक दिन उनके साथ बिता के देखो, तुम्हें खुद पे खुद पता चल जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है ऋषि भैया को। ऋषि भैया जो है एक पेशेंट को चेक करने जाते हैं और वो फीमेल पेशेंट होती है। जब ऋषि उसको चेक कर रहा होता है तो उस फीमेल पेशेंट को अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो ऋषि को डांट देती है। उसी समय डॉक्टर चेतना जो है वहां आ जाती हैं और चेतना ऋषि को डांटने लग जाती है क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था। बट ऋषि का ये इंटेंशन नहीं था, ऋषि तो बस चेकअप ही कर रहा था। लेकिन डॉक्टर चेतना सीनियर थी ऋषि की, इसलिए वो उसको बहुत खरा खोटी सुना देती है, क्योंकि हर फीमेल पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता मेल डॉक्टर के सामने। अब ये बात ऋषि को बुरी लग जाती है और वो बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और पेशेंट्स की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है हॉस्पिटल में, इसलिए सारे डॉक्टर्स पे प्रेशर होता है। अब यहाँ पे अक्षत ये बात देख लेता है और उसको समझाता है कि देख भाई, तू कंट्रोल कर, कूल रहे और इतनी टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऋषि वहां से उठ के चला जाता है, क्योंकि ऋषि से ये सब प्रेशर झेला नहीं जा रहा होता है। अब यहाँ पे अक्षत और सांझ फिर से मिलते हैं, इन दोनों की फिर से नोकझोंक चली रही होती है। तभी दो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में और उनका बेटा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, और उसी समय अक्षत और सांझ उनके पास जाते हैं, उनका चेकअप करने लग जाते हैं। उन दोनों पेशेंट का जो बेटा है वो बताता है कि मेरी मॉम नर्स है, लेकिन ये लोग कहीं घूमने गए हुए थे और मैंने जब इनको यहाँ बुलाया तो इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। और फिर वो ये भी बोलता है कि मेरी मॉम जो है वो डायबिटिक है, तो इनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ हॉस्पिटल में बेड नहीं होता है, इसलिए उनको व्हील चेयर पर बिठा दिया गया होता है। अब यहाँ पे इन दोनों पेशेंट्स की हालत खराब हो रही होती है। तब अक्षत से देखा नहीं जाता है, क्योंकि उस लाचार बेटे में उसको अपना दिन याद आ रहा होता है और फिर वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा। और वो सांझ को कहता है कि चलो हमें इनको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। फिर वो दौड़ के जाते हैं हॉस्पिटल के डीन के पास, ताकि वो उसको बता सके दो पेशेंट आए हैं इमरजेंसी कंडीशन में और उनको एडमिट करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मर भी सकते हैं और इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और फिर वो हॉस्पिटल का डीन जो है वो जाता है पेशेंट्स को देखने, तो वो कह देता है कि ये तो इमरजेंसी कंडीशन है ही नहीं और इन लोगों के पास इतने पैसे भी ये नहीं है कि हम इनको बेड्स
प्रोवाइड करे, इसलिए इनको कह दो कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा और ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख ले। अब यहाँ सांझ और अक्षत को बुरा लग जाता है और वो सोचते हैं कि हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे डॉक्टर हैं। और फिर अक्षत डिसाइड करता है कि अगर ये इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है तो हम इनको इमरजेंसी कंडीशन में लेके आ सकते हैं इनकी झूठी रिपोर्ट बना के। और फिर यहाँ पे सांझ जो है वो साथ देने के लिए मना कर देती है अक्षत का, क्योंकि ये काम पूरा इनलीगल होता है और ऐसा ये नहीं कर सकते। अब वो बार बार फोर्स कर रहा होता है, फिर सांझ जो है वो मान जाती है और इसके बाद ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, सांझ और अक्षत उन दोनों पेशेंट्स को बेड दिलवा पाएंगे और आगे क्या होगा? इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।